Om Shanti and good morning to all my most beautiful godly brothers and godly sisters. आज 4 अप्रैल 2021 और रिवाइज्ड कोर्स की जो मुरली है वो 6 दिसंबर 1987 की है। तो आज की मुरली का टॉपिक है सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। तो आज हमारे सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा शिव, निराकार शिव, जिसको हम सुंदरम की महिमा देते हैं और इस गीत से शुरू करते हैं। शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, तो शिव के बच्चे कैसे होंगे? वो भी द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड होंगे। वो संसार में सबसे सुंदर बच्चे भगवान शिव, जिसको हम सुंदरम के नाम से पुकारते हैं और महिमा सुंदरम के नाम से करते हैं। जब जिसका पिता ही सुंदर होगा उसके बच्चे भी तो सुंदर होंगे। इसलिए आज भगवान शिव सुंदरम ने आकर आज अपने बच्चों की सुंदरता को टच किया है। द गॉड हैज टच्ड द ब्यूटी ऑफ हिज चिल्ड्रन बिकॉज ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ही इज टचिंग द ब्यूटी ऑफ हिज मोस्ट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन ऑल्सो। गॉड इज ब्यूटीफुल, ही इज आवर फादर। जैसा पिता वैसे बच्चे, सुंदरम के बच्चे सुंदर। तो परमात्मा ने बच्चों की आज सुंदरता को टच किया है। ही हैज टच द ब्यूटी ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो उस ब्यूटी में परमात्मा ने क्या क्या कहा, उस ब्यूटी के आधार पर श्रेष्ठ वृत्ति बनाकर हमको सफलता की ओर ले जाते हैं। सफलता की ओर ले जाते हैं सुंदरता के आधार पर। बाबा डिफरेंट टाइप्स के कॉस्मेटिक्स अपने बच्चों को देते हैं और ये कहते हैं मैंने तुमको बहुत से वैनिटी बॉक्सेस दिए हैं। उन वैनिटी बॉक्सेस में जो डिफरेंट टाइप्स की स्पेशलिटीज, विशेषताएं दी, वर्चुस दिए, गुण दिए और श्रेष्ठ ज्ञान दिया और ज्ञान रत्नों के जो खजाने दिए तेरे बॉक्सेस में मैंने वैनिटी बॉक्स में एज कॉस्मेटिक्स दिए हुए हैं। और अब वो कॉस्मेटिक्स जो वर्चुस हैं, विशेषताएं हैं, जिससे मैंने तुमको सजाया, वो किस किस समय पर वो कॉस्मेटिक श्रृंगार यूज करते हो, समय प्रमाण अगर यूज करते हो तो वो कॉस्मेटिक्स की वैल्यू है। अगर वो श्रृंगार समय पर यूज नहीं करते तो कॉस्मेटिक्स वैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल होते हुए भी वैल्यूलेस हैं। तो परमात्मा ने आज हमें हमारी ब्यूटी को टच किया। अगर कोई उसमें डेफिशिएंसीज हैं, उसमें कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको दूर करने के लिए डिफरेंट
प्रकार के साधन बताए हैं और कैसे हमको ब्यूटीफुल बनना है और उस ब्यूटी के आधार पर कैसे हमने सफलता प्राप्त करनी है, ताकि सुंदरम के बच्चे हमेशा के लिए सुंदर बनकर सुंदर सतयुगी स्थापना के कार्य में परमात्मा के साथ एसोसिएट कर सकें और सुंदरम के बच्चे सुंदर सुंदर ही नई दुनिया में राज्य कर सके। तो आप देखते हैं कौन कौन से श्रृंगार बाबा ने अपने बच्चों को देकर श्रृंगारित किया और श्रृंगारित कर कर श्रृंगारित दुनिया में ले जाते हैं। तो देखते हैं कैसे बाबा शुरू करते हैं कि कैसे परमात्मा अपने बच्चों को हर्षित बनाते हैं। आप भी हर्षित, बाबा के बच्चे भी हर्षित, आप भी ब्यूटीफुल, बाबा के बच्चे भी ब्यूटीफुल। तो देखते हैं बाबा हमारी कौन सी ब्यूटी को टच करते हैं, कहां कहां डेफिशिएंसीज पाते हैं और हम हमारी डेफिशिएंसीज को दूर करके हमें वो कॉस्मेटिक्स से कैसे सजाते हैं। वो कॉस्मेटिक्स अंदर की कॉस्मेटिक्स, इंटरनल ब्यूटी, नॉट द आउटर ब्यूटी। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा देख रहे हैं। देखिए, होली हंसों की सभा देख रहे हैं। होली हंस, नोट कीजिए, होली प्लस हंस। तो परमात्मा शिव अलोंग विद ब्रह्मा, परमात्मा शिव निराकार ब्रह्मा तन में आकर क्या देखते हैं, हम बच्चे उनके सामने बैठे हैं तो परमात्मा शिव देखते हैं, आप बच्चे मेरे होली हंस हो। होली प्लस हंस, होली के तीन तीन मीनिंग्स वो आगे देखेंगे। और हंसों की क्या प्रॉपर्टी होती है, हंसों की जो प्रॉपर्टी है, विशेषता है परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति। तो ये भी श्रृंगार है परमात्मा ने हम बच्चों को दिए, मैनेजेरियल प्रॉपर्टीज। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। परमात्मा हमको देख रहे हैं कि हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। हमारी श्रेष्ठ स्थिति क्या है कि हम आत्मा बच्चे परमपिता परमात्मा की याद में बैठे हैं, एक रस बैठे हैं परमात्मा के। हम आत्माएं परमात्मा की याद, अपने पिता की याद में बैठे हैं। ये हमारी श्रेष्ठ स्थिति को दर्शाता है और यही हमारी ब्यूटी है। तो बाबा कैसे ब्यूटी को जागृत करते हैं, हाउ द ब्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन ही मेक्स टू इमर्ज। सभी आसनदारी होली हंसों की सभा सारे कलम में अलौकिक और न्यारी है। सारा साइकिल 5000 के साइकिल में जो हमारी होली हंसों की सभा है, बाबा कहते जो मेरी है बड़ी अलौकिक और यूनिक है, बड़ी ही स्पिरिचुअल है, बड़ी प्यारी है, न्यारी है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। नोट कीजिए, अंडरलाइन, हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। तो विशेषताएं होगी हमारी ब्यूटी। तो होली हंस, बाबा हमको होली हंस एड्रेस करके कहते हैं, बच्चे तू अति सुंदर सजा हुआ है। यू आर मोस्ट ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद द क्वालिटीज आई हैव बेस्टोड अपॉन यू। विशेषताएं श्रेष्ठ श्रृंगार हैं। जो जो मैंने विशेषता तुमको दी, यही मेरे कॉस्मेटिक्स मैंने तुमको दिए हुए हैं, श्रेष्ठ श्रृंगार हैं। द मोस्ट एलिवेटेड ऑर्नामेंट्स आई हैव गिवन यू एज स्पेशलिटीज। सजे सजाए होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। देखिए बाबा को हम बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। तो सुंदर तो आपको पता ही है, प्यारे लगते हैं। तो बाबा को हम होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। अब ये देखिए आपकी स्थिति परमात्मा कैसे बनाते जा रहे हैं। होली हंस कहकर, प्यारे कहकर, सुंदर सजे कहकर आपकी सारी अवस्था को बदलते जा रहे हैं। कितने प्यारे सुंदर बच्चे हैं। देखिए बाबा हमको कहते हैं कितने प्यारे और सुंदर बच्चे हो। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, माई चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड एंड द लवली इन द वर्ल्ड। बाप दादा हर एक की विशेषताओं का श्रृंगार देखकर हर्षित होते हैं, कितने खुश होते हैं कि मेरे बच्चे कितने ही सजे सजाए हैं, श्रृंगारे हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल हैं, श्रृंगारे हुए सभी हैं। हर एक बच्चा परमात्मा शिव का जो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया वो सभी ही डेकोरेटेड है। ऑल आर ब्यूटीफुल, किसी में कसर नहीं बाबा छोड़ते। इतने विशाल दिल है परमात्मा। परमात्मा जैसे विशाल दिल बन, परमात्मा जैसी दृष्टि रख, हर एक को इसी दृष्टि से देखें कि हर एक मोस्ट ब्यूटीफुल है। मोस्ट ब्यूटीफुल क्या होती है? उसकी आत्मा।
हम आत्मा दूसरे को आत्मा समझे तो हमारी दृष्टि भी परमात्मा जैसी होगी, हमें हर कोई सुंदर दिखाई देगा। श्रृंगारित सभी हैं, क्योंकि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से विशेष आत्मा भाव का वरदान दिया। जैसे ही एज सून एज वी टेक बर्थ इन द ब्राह्मण फैमिली, वी आर bestowed with the blessing by the God as you are the special soul. May you be the special soul. विशेष आत्मा भाव का वरदान परमात्मा हम बच्चों को दे देते हैं। देखिए कितनी हमें हमेशा याद रखना है कि विशेष आत्मा भव का वरदान हमें दिया है तो पहला सम्मान दे दिया बाबा ने, मैं एक विशेष आत्मा हूं, विशेषताएं ही मेरा श्रृंगार है, विशेषताएं ही मेरी ब्यूटी है जो भगवान शिव ने मुझे दी है। नंबरवार होते भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। बाबा किसी बच्चे को पीछे नहीं रहना देते। बाबा कहते जो मेरा लास्ट बच्चा है वो भी विशेष आत्मा है। ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में ही आ गए। ब्राह्मण जीवन तुमने अडॉप्ट किया है तो तुम विशेष हो, यू आर स्पेशल इन द वर्ल्ड। ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं के अंतर में वह भी विशेष गाए जाते हैं। चाहे ब्राह्मण परिवार में लास्ट बच्चा भी है तो भगवान शिव का बच्चा, तो नेचुरली वो इस सारी दुनिया के कंपैरेटिवली क्या होगा, ही विल बी द स्पेशल, वो विशेष आत्मा होगा। इसलिए कोटो में कोई में भी कोई गाया हुआ है, कोटो में कोई में भी कोई गाया हुआ है, इसलिए गाया है कि लास्ट बच्चा भी परमात्मा का इन कंपैरेटिवली टू द ऑल सोल्स ऑफ द वर्ल्ड विशेष है, सुंदर है। कोटो में से कोई उसका रीजन भी बाबा ने बता दिया। तो ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा। हम ब्राह्मण आत्माएं हमेशा महसूस करें हम एक स्पेशल आत्मा है, हम विशेष आत्मा है, क्योंकि हमें भगवान शिव ने स्वयं बोला है बच्चे तू तो विशेष आत्मा बन गया कंपैरेटिवली टू द ऑल अदर सोल्स इन द वर्ल्ड। आज बाप दादा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार बाप ने तो सभी को समान एक जैसा ही कराया है, लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण कर समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं और कोई वह तो धारण नहीं कर सकते, वह कोई समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। तो आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, क्या कि विशेषताओं का श्रृंगार सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, बाबा ने सबको दिया है, इक्वली दिया है। पर बाबा क्या देखते हैं उसमें कॉन्ट्रेरीनेस देख ले, विरोधाभास देखते हैं। क्या विरोधाभास देखते हैं कि कोई तो श्रृंगार समय के प्रमाण धारण करता है और कोई वह तो धारण नहीं कर सकता, वह कोई समय प्रमाण धारण नहीं कर सकते। तो यह डिफरेंस देख रहे हैं बाबा। जैसे आजकल की रॉयल फैमिली वाले समय प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अगर हम कोई इस दुनिया में भी देखें रॉयल फैमिली वाले कोई हैं, कोई रॉयल फैमिली हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि कोई समय आता है ओकेजन्स पर वो क्या है अपना एक स्पेशल श्रृंगार करते हैं, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाकर निकलते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो बाबा के कहने का मतलब क्या है, समय प्रमाण अपने श्रृंगार करते रहो। जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। तो आज बाबा ने नॉलेजफुल की डेफिनेशन बदल कर कह दिया, जैसा समय वैसा श्रृंगार, जिस समय जिस विशेषता की आवश्यकता हो, जिस वर्चू की गुण की आवश्यकता हो, जिस समय बाबा के जिस ज्ञान रतन की आवश्यकता हो, अगर आप वो उसको यूज करते हो समय प्रमाण, तो आप नॉलेजफुल कहलाते हो। ये भी डेफिनेशन नॉलेजफुल की अंडरलाइन, जैसा समय वैसा श्रृंगार। टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंगली आप अपनी विशेषता यूज करो और सफल होते चलो, तो ये भी एक नॉलेजफुल की निशानी है, क्योंकि परमात्मा क्या है, नॉलेजफुल है, उसके बच्चे भी नॉलेजफुल होने चाहिए। आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट रखते हैं, आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट रखते हैं ना, तो बाप दादा ने अनेक विशेषताओं के अंडरलाइन, बाप दादा ने अनेक विशेषताओं के अनेक गुणों के कितने वैरायटी सेट दिए हैं। बाप दादा ने देखो कितने वैरायटी सेट, वैनिटी बॉक्सेस दे दिए हमको, स्पेशलिटीज के, वर्चुस के, एलिवेटेड वर्चू, श्रेष्ठ गुणों के वैरायटी सेट दिए हैं। लोग भी आजकल देखो डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी सेट्स घरों में रखते हैं, ब्यूटी अपने आप को कॉस्मेटिक्स के। तो परमात्मा ने हमको जो कॉस्मेटिक्स के ब्यूटीफुल वैनिटी बॉक्सेस दे दिए हैं, तो उन बॉक्सेस में जो
कॉस्मेटिक्स है, कब कब यूज करनी है, समय प्रमाण, तभी तो अच्छे लगेंगे ना। जैसे रॉयल फैमिली वाले करते हैं, चाहे कितने भी अमूल्य श्रृंगार हो, अगर समय प्रमाण नहीं हो तो क्या लगेगा। आपके पास चाहे कितने भी अमूल्य श्रृंगार हो, टाइम पर आप उनको पहनते नहीं, लगाते नहीं, तो उसका क्या फायदा। ऐसे विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने सभी को दिए हैं। परमात्मा ने सबको इक्वली क्या है, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के खजाने सबको दिए हैं। सबके पास कॉस्मेटिक्स बाबा ने जन्म होते ही विशेष भाव का वरदान दे दिया, साथ ही बॉक्सेस पकड़ा दिए गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों से, जिससे उसने हमको सजाया, हमें ब्यूटीफुल बनाया। तो बाबा कहते हैं क्या उनको समय पर लगाते हो। बाबा तो ये देखते हैं नंबरवार बन जाते हैं, समय पर कार्य में लगाने के समय प्रमाण उनको यूज नहीं करते। भले ये सब श्रृंगार भी हैं, श्रृंगार हैं, फिर भी हर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है। चाहे ये सभी श्रृंगार है, पर हर एक विशेषता का, गुण का समय के अकॉर्डिंगली ही उसकी इंपॉर्टेंस होती है, महत्व होता है। होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते तो अमूल्य होते हुए भी उसका कोई मूल्य नहीं होता। कॉस्मेटिक सब बाबा ने दे दिया आपको ब्यूटीफुल करने के लिए, विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के। अगर समय पर नहीं लगाते तो उसका कोई मूल्य नहीं, अदरवाइज तो उनकी वैल्यू बहुत इनवैल्यूएबल है। जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य है उसी विशेषता का ही मूल्य है। टाइम के अकॉर्डिंगली ही विशेषता का, स्पेशलिटी का मूल्य है। अगर आपके पास विशेषताएं तो बहुत हैं, आपने उनको कार्य में नहीं लगाया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हंस कंकर और रतन दोनों को परख अलग अलग कर रतन धारण करता है। हंस की क्या है, एग्जाम्पल दी, दृष्टांत दिया बाबा ने कि जैसे हंस की परख शक्ति होती है, पावर टू डिसर्न ऑफ द हंस, स्वान, तो जैसे हंस कंकर और रतन दोनों को परख अलग अलग कर रतन धारण करता है, कंकर को छोड़ देता है, बाकी रतन मोती धारण करता है, ऐसे होली हंस अर्थात समय प्रवान विशेषता व गुण को परख कर वही समय यूज करें। जैसे हंस कंकर और पत्थर सेपरेट कर लेता है अपनी परख शक्ति के आधार पर और रतन धारण करता है, मोती धारण करता है, ऐसे ही होली हंस जो होते हैं, समय प्रमाण जो होते हैं, वो विशेषता और गुणों को परख कर यूज करते हैं। इसको कहते हैं परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति वाला होली हंस। तो परखना और निर्णय करना, यही दोनों शक्तियां नंबर में आगे ले जाती हैं। जब ये दोनों शक्तियां धारण हो जाती हैं तब समय प्रमाण उसी विशेषता से कार्य ले सकते हैं। तो हर एक होली हंस अपनी इन दोनों शक्तियों को चेक करो। बाबा ने आज स्पेशल 2 प्रकार के जो ऑर्नामेंट्स दिए हैं, 2 प्रकार की कॉस्मेटिक्स जिनको बाबा कहते हैं पावर्स मैंने तुमको दी, वो है पावर टू डिसर्न एंड द पावर टू टेक डिसीजन, रूलिंग पावर्स। परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति के आधार पर जो जो मैंने तुमको दिया उसको परख के यूज करो। कौन सी विशेषता किस समय पर यूज करनी है वो तेरा श्रृंगार है। परख कर और निर्णय लेते चलो। अगर ये दोनों शक्तियां समय पर धारण करते हो तो तुम होली हंस हो। होली हंस मतलब ये हो गया कि जो बाबा ने श्रृंगार दिए, जहां शक्तियां दी, विशेषताएं दी, उनको हंस के समान रतन और मोती उनमें सेपरेट करके समय प्रमाण यूज करना है तो उसको कहेंगे होली हंस, उसको कहेंगे होली हंस। तो बाबा ये चेक कर रहे हैं कि बच्चे भी इन विशेषताओं को चेक करें, क्या समय प्रमाण वो यूज करते हैं। परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति आज स्पेशली बाबा ने टच की है। दीज आर द 2 मोस्ट ब्यूटीफुल पावर्स द गॉड हैज बेस्टोड अपॉन हिज चिल्ड्रन टू मेक देम ब्यूटीफुल। तो हर एक होली हंस अपनी इन दोनों शक्तियों को चेक करो। बाबा कहते हैं अपनी अपनी इन दोनों शक्तियों को चेक करो, परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति को चेक करो। ये तेरी ब्यूटीफुल पावर्स हैं मैंने तुमको दी, जो तुमको सुंदर बनाती हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच यू लुक ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड। दोनों शक्तियां समय पर धोखा तो नहीं देती, अब चेक करना है, धोखा तो नहीं दे देती। समय बीत जाने के बाद अगर परख भी लिया, निर्णय कर भी लिया, लेकिन समय तो बीत गया ना। जो नंबर 1 होली हंस है
उन्हों की यह दोनों शक्तियां समय पर प्रमाण कार्य करती हैं। अगर समय के बाद यह शक्तियां कार्य करती हैं तो सेकंड नंबर में आ जाते हैं। नोट कीजिए, नंबर 1 होली हंस इन अकॉर्डेंस विद द डेफिनेशन ऑफ गॉड शिवा इज, नंबर 1 होली हंस वो होते हैं जिनकी ये दोनों शक्तियां, परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति, समय पर यूज होती है। इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशंस, इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशन ऑफ द टाइम वो डिसीजन डिसर्न करते हैं, परख लेते हैं और इमीडिएटली डिसीजन ले जाते हैं, तो उनको बाबा कहते हैं होली हंस। वही मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर 1 ब्यूटीफुल होली हंस, जो परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, समय के प्रमाण ले लेते हैं, परिस्थितियों के प्रमाण ले लेते हैं, तो बाबा उनको होली हंस कहते हैं। नंबर 1 नोट कर लीजिए, जो नंबर 1 होली हंस हैं उन्हों की यह दोनों शक्तियां समय पर प्रमाण कार्य करती हैं। अगर समय के बाद यह शक्तियां कार्य करती हैं तो नंबर 2 बन जाते हैं। सेकंड नंबर, थर्ड की तो बाबा कहते बात छोड़ दो, और समय पर ही वही हंस कार्य कर सकता है जिसकी बुद्धि होली हंस, होली है, होली अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, और समय पर वही हंस कार्य कर सकता है जिसकी बुद्धि होली है, क्लियर है, पवित्र है। अब होली हंस तो हैं, अगर बुद्धि होली है तो समय प्रमाण हम अपने श्रृंगारों को यूज करते हैं, जो परमात्मा ने हमें विशेषताएं दी, हमारे शक्तियां दी, तो तब ही हम होली हंस कहलाने के काबिल हैं। वी आर इंटाइटल्ड टू कॉल आवरसेल्फ एज होली हंस इफ आवर इंटेलेक्ट इज होली एंड we utilize our powers or the cosmetics the God has given according to the situations and according to the time. होली का अर्थ सुनाया ना। अब देखिए, होली के 3 मीनिंग बाबा बताते हैं जिससे हमारी बुद्धि होली हो जाती है। जब बुद्धि होली हो जाती है, निर्णय करते हैं, तो हम सफलता को प्राप्त करते हैं। होली का अर्थ सुनाया था ना, कल ही अभी सुनाया है, होली वाले दिन। एक होली, इंग्लिश में होली का मतलब HOLY, जिसका मतलब है पवित्र, प्योर, प्योरिटी, और हिंदी में होली, होली अर्थात बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट। तो जिनकी बुद्धि होली, पवित्र है, स्वच्छ है, क्लियर है, और सदा ही जो एक सेकंड में ही जो परिस्थिति बीत गई उसको क्या कहते, पास्ट इज पास्ट, वो बीत गई, वह होली। यह अभ्यास है। ऐसी बुद्धि वाले सदा ही होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए होते हैं, सदा बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हैं। जिनकी बुद्धि पवित्र है और जिनको यह अभ्यास है, बीती सो बीती का अभ्यास है, तो उनकी बुद्धि क्या होगी, स्वच्छ होगी। और स्वच्छ बुद्धि वाले का संग जो परमात्मा पिता के साथ होता है, उसके संग के रंग में रंगे हुए होते हैं। तो एक ही होली शब्द 3 रूप में यूज होता है, जिसमें यह तीनों ही अर्थ की विशेषताएं हैं। अर्थात जिन हंसों को जो विधि आती है वह हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो बाबा ने आपको होली के 3 मीनिंग बनाकर आपको एक विधि दे दी, एक मेथड दे दिया, एज ए रिजल्ट ऑफ विच आप अपनी सफलता को, विजय को प्राप्त करते हैं। तो ये सारी विधि नोट कर लीजिए। अगर आपकी बुद्धि पवित्र है, बीती को बीती करने का अभ्यास है, पवित्रता के आधार पर, पवित्रता के सागर भगवान शिव के साथ आपका संग है, कंपनी उनकी में रहते हैं, तो उसके रंग में रंगे रहते हैं। रंग में रंगे रहते के अनुसार जब कोई भी कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिल जाती है। ये विधि जो है परमात्मा ने बता दी, ये विधि आपकी सफलता का आधार है। तरीका बता दिया बाबा ने कि अगर आपकी बुद्धि पवित्र है, किसी प्रकार का उसमें अडल्ट्रेशन और मिक्सचर नहीं है, तो परमात्मा के संग के रंग में रंगे रहते हो, बीती को बीती कर लेते हो। तो इस विधि से कोई भी कार्य, चाहे स्थूल में कार्य करते हो, चाहे रूहानी कोई कार्य करते हो, तो सफलता डेफिनेट है। सक्सेस इज इनविटेबल। चाहे स्थूल कार्य हो अथवा रूहानी कार्य हो, लेकिन दोनों में सफलता का आधार परखने और निर्णय करने की शक्ति है। अंडरलाइन। चाहे स्थूल कार्य करते हो, चाहे रूहानी कार्य करते हो, पर सफलता का जो आधार है वो क्या है?
दोनों शक्तियां हैं, परखने और निर्णय करने की शक्ति, पावर टू डिसर्न एंड द पावर टू टेक डिसीजंस, जो होगा इन अकॉर्डेंस विद द टाइम एंड इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशंस विल मेक यू सक्सेसफुल। किसी के संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते और परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, तो दोनों कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती, चाहे व्यक्ति हो व परिस्थिति। तो बाबा के कहने का मतलब, जब किसी पे कांटेक्ट में आते हैं, हम जब किसी को मिलते हैं, तो उसके जो मोटिव्स होते हैं, उसकी जो भावना इंटेंशंस होती हैं, हम उनको पहले परखते हैं। अगर परखने के अनुसार हम एक्यूरेट फैसला नहीं करते, तो उसका रिजल्ट होता है हमें कोई सफलता नहीं मिलती, हम उस पर विजय प्राप्त नहीं करते, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति को परखा हो, चाहे परिस्थिति को परखा हो और निर्णय ठीक ना किया हो, तो नेचुरली क्या है, हमें सफलता, सक्सेस तो मिलेगी नहीं। क्योंकि व्यक्तियों के संबंध में हम डेली देखिए, इस दुनिया में व्यक्तियों में के संबंध में आते रहते हैं। हम रोजाना जिंदगी में देखते हैं कि हम व्यक्तियों के संबंध में हमारा आना होता है और डिफरेंट प्रकार की परिस्थितियां और सिचुएशंस आती रहती हैं, उनको तो हमें इंटरेक्ट करना, फेस करना ही करना है। तो सबसे पहले फेस करने के लिए इन दोनों पावर्स को यूज करना है, दोनों ब्यूटीफुल टिप्स को यूज करना है अपने आप को ब्यूटीफुल और सफल बनाने के लिए। जीवन में यह दोनों ही बातें आती हैं। तो नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं से संपन्न। फिर बाबा ने बोल दिया, नंबर 1 होली हंस वही होगा जिनमें पावर टू डिसर्न, पावर टू टेक डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द टाइम एंड इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशंस इमीडिएटली है। तो वो नंबर 1 होली हंस है। यह हुआ आज की इस सभा का समाचार। बाबा ने ये न्यूज बता दी अपनी इस गैदरिंग की, इस कांग्रीगेशन की। यह सभा अर्थात सिर्फ सामने वाले बैठे हुए नहीं, देखिए बाबा की दृष्टि कितनी विशाल है। बाबा कैसे कहते हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं, ये समाचार उनके लिए नहीं है, ये सभा उन्हीं की नहीं है। बाबा तो बेहद का है, अनलिमिटेड है, सारी दुनिया का पिता है। तो सारी दुनिया का पिता अपने सारे बच्चों को ही देखेगा ना। बाप दादा के सामने तो आपके साथ चारों ओर के बच्चे भी इमर्ज होते हैं। सारी दुनिया परमात्मा के सामने इमर्ज हो जाती है। बेहद के परिवार के बच्चे बाप दादा मिलन मनाते व रूह रियान करते हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं याद की शक्ति से स्वयं भी मधुबन में हाजिर होते हैं। इसका एक्सपीरियंस आप सब बच्चे घरों में बैठकर इन दिनों जब टीवी पर बाबा को देखते हैं, तो बाबा देखते हैं कि ये मधुबन में अपनी याद की शक्ति से पहुंच गए हैं, तो ये भी बाबा की लिस्ट में है। ये नहीं है कि कुछ चंद बच्चे वहां बैठे हैं तो उनको ही बाबा देते हैं, तो वो तो आप बाबा की लिमिटेड दृष्टि हो जाएगी। पर बाबा तो अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड बच्चों को ही देखते हैं। होल ऑफ द वर्ल्ड में बाबा देखते हैं याद की शक्ति से। भी तो मुझे याद कर रहे हैं, तो बाबा भी उन बच्चों को याद करते हैं। कितनी खुशी की बात है। बाबा सबको सेटिस्फाई करता है, सबको कंटेंटेड करता है। विशाल दिल, विशाल बुद्धि, सबको कंटेंट करते हैं। और बाप दादा यह भी विश्वास और विशेष बात देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, यह दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे ने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, क्या उनको सफलता कितनी मिली। जब से बच्चे मेरे पास आए हैं, जब से बच्चों ने जन्म लिया, तो कौन कौन सा तरीका यूज करते हैं और कितनी सफलता को प्राप्त करते बाबा चेक कर रहे हैं। आदि से अब तक विधि कैसी है और विधि के फल स्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की है। दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं। बाबा देख रहे हैं कितनी क्लियर रेखाएं हैं, कौन सी विधि और सिद्धि की विधि, कौन सा तरीका अडॉप्ट किया और कितनी सफलता पाई, ये देख रहे हैं बाबा। और कितनी लंबी विधि थी और कितनी लंबी सफलता प्राप्त की। विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। आप यहां से नोट कर लीजिए, अब विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, पर विधि का फाउंडेशन क्या है? वृत्ति, आपकी सोच, जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं। वृत्ति जो बार बार हमारी सोच होती है, दैट टेक्स द शेप ऑफ ए वृत्त, जिसको हम वृत्ति कहते हैं।
विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि है तो श्रेष्ठ सिद्धि भी है। ये सारी एक इक्वेशन है, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट सिंपल इक्वेशन जो बाबा बच्चों को देते हैं। श्रेष्ठ वृत्ति से यथार्थ विधि, वृत्ति से विधि, विधि से सिद्धि। अगर आपकी वृत्ति, आपकी सोच, आपका एटीट्यूड एलिवेटेड है, वो है बीज, तो आप जो तरीका अडॉप्ट करेंगे, विधि अडॉप्ट करेंगे, वो भी एक्यूरेट होगी, तो रिजल्ट आपका क्या होगा, वो श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ वृत्ति चाहिए हमारी। अगर सोच श्रेष्ठ है तो हमें सफलता भी श्रेष्ठ मिलती रहेगी। फर्स्ट क्लास वृत्ति तो फर्स्ट क्लास रिजल्ट। तो इसलिए हमेशा हमें अपनी सोच पर, अपने एटीट्यूड पर पहरा देते रहना है कि मेरी जो एटीट्यूड है वो श्रेष्ठ, माई एटीट्यूड मस्ट बी द मोस्ट एलिवेटेड, एज ए रिजल्ट ऑफ विच मुझे जो रिजल्ट मिले दैट शुड ऑल्सो बी द मोस्ट एलिवेटेड, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो विधि और सिद्धि का बीज वृत्ति है, नोट कर लीजिए। इक्वेशन बाबा ने कितनी सुंदर बना दी। बीज क्या है, वृत्ति, वृक्ष क्या है, विधि, और फल क्या है, सिद्धि। श्रेष्ठ वृत्ति कैसी होनी चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हमारी होनी चाहिए, भाई भाई की आत्मिक वृत्ति, यह तो मुख्य बात है, मेन है। लेकिन साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। ये नोट कर लीजिए। मेरा जो एटीट्यूड है वो क्या है, होना चाहिए सोल कॉन्शियस ब्रदरली एटीट्यूड होना चाहिए। सोल कॉन्शियस ब्रदरली एटीट्यूड अलोंग विद दूसरे के भला करने की भावना होनी चाहिए, प्यार करने की भावना होनी चाहिए, कोऑपरेट करने की भावना होनी चाहिए, और कोई वेस्ट थॉट्स नहीं होना चाहिए, कोई पाप कर्म वाली वृत्ति नहीं होनी चाहिए। कई बार अगर ऐसी वृत्ति है तो रिजल्ट भी क्या है, श्रेष्ठ डेफिनेटली मिलेगा। श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति है, यह तो मुख्य बात है। लेकिन साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की और निर्विकल्प वृत्ति हो। निर्व्यर्थ वेस्टफुल थॉट्स ना हो, मिक्सचर ना हो। मैं किसी आत्मा के कांटेक्ट में आता हूं, अगर मैं सोल कॉन्शियस स्थिति में आता हूं, उसके अगेंस्ट मेरे क्या है, वेस्टफुल थॉट्स नहीं चलते, नेगेटिव कोई मिक्सचर नहीं होता, तब मैं सफलता को प्राप्त करता हूं। कई बार बाबा कहते किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प का विकल्प की वृत्ति होती है। व्यर्थ संकल्प, कोई वेस्टफुल थॉट्स चलते हैं, कोई नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, और वैसे ही उस आत्मा के कर्तव्य और कर्म की सृष्टि दिखाई देती है। तो जैसी वृत्ति होगी वैसी दृष्टि, वैसे ही कर्म हमें दिखाई दे जाते हैं। किसी भी आत्मा के सृष्टि हमें किस आधार पर दिखाई देती है, जैसे हमारी वृत्ति होती है वैसी हमारी दृष्टि बन जाती है, वैसी ही सृष्टि बन जाती है उस आत्मा के कर्मों के प्रति, चाहे वो आत्मा कितने भी एक्सीलेंट काम करे। तो इक्वेशन क्या होगी, वृत्ति, दृष्टि, सृष्टि। पहले थी वृत्ति, विधि, सिद्धि। अब इक्वेशन होगी वृत्ति, दृष्टि और सिद्धि। कभी कभी बच्चों को सुनते भी हैं, बाबा के एक्सपीरियंसेस हैं, और देखते भी हैं, वृत्ति के कारण वर्णन भी करते हैं। एटीट्यूड जैसा है वैसे वर्णन बाबा के बच्चे कैसे करते हैं, उनको सुनाते थे उस समय। अंदर में भी सूक्ष्म में बाबा सुनते रहते हैं, चाहे वह कितना भी अच्छा कार्य करे, लेकिन वृत्ति व्यर्थ होने के कारण, वेस्टफुल थॉट्स होने के कारण सदा ही उस आत्मा के प्रति वाणी भी वैसे ही निकलेगी। अगर मुझ आत्मा के थॉट्स वेस्टफुल हैं किसी आत्मा, तो मैं उस आत्मा के प्रति जो बोलूंगा वाणी भी, वो भी वेस्ट, वो भी नेगेटिव ही होगी कि यह तो है ही ऐसा, ये होता ही ऐसा है। तो यह वृत्ति उनके कर्म रूपी सृष्टि वैसी ही अनुभव कराती है, क्योंकि वृत्ति बीज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो दूसरे की, जिसको मैं देख रहा हूं, उसकी सृष्टि, उसका संसार, उसके कर्म करने का जो संसार बन रहा है, उसके कर्म भी मुझे नेगेटिव और वेस्ट दिखाई देंगे। तो मेरी वृत्ति के आधार पर मेरी दृष्टि बनती है, दृष्टि के आधार पर ही संसार बनता है। अगर मेरी वृत्ति अच्छी है तो मेरी दुनिया भी अच्छी है, अगर मेरी वृत्ति श्रेष्ठ है तो मेरा संसार भी अच्छा है, मेरी वृत्ति अच्छी है तो मेरी दृष्टि अच्छी है, तो दुनिया सारी अच्छी लगेगी। सो वी मस्ट फोकस ऑन आवर
attitude. Our attitude must be the most elevated in order to make our most elevated संसार, most elevated world. जैसे आप लोग इस दुनिया में आंखों की नजर के चश्मे का दृष्टांत देते हैं, एग्जाम्पल, जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वही दिखाई देगा, ऐसे यह जैसी वृत्ति होती है तो वृत्ति दृष्टि को बदल देती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है। हम दुनिया में कहते हैं जिस रंग का, हरे रंग का चश्मा पहनेंगे तो हमें हरा ही दिखाई देगा। इस तरह नोट कर लीजिए, जैसी हमारी एटीट्यूड होगा, वृत्ति होगी, वैसे उसी रंग का मुझे दिखाई देगा। अगर वृत्ति नेगेटिव तो विधि भी नेगेटिव और सफलता भी नहीं मिलेगी। अगर वृत्ति पॉजिटिव है तो तरीका भी हम पॉजिटिव अडॉप्ट करेंगे तो संसार भी मेरा पॉजिटिव ही बनेगा। जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि हो जाती है, और जैसी दृष्टि होती है वैसी ही मेरी सृष्टि बन जाती है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन द गॉड हैज गिवन अस कि वृत्ति से तेरी दृष्टि बनेगी और दृष्टि से तू सारा संसार रच लेगा। इसलिए अपने बीज पर ध्यान दे, अपनी सोच पर ध्यान दे, अपने वृत्त सोच से जो वृत्त बनता है, वृत्ति बनती है, एटीट्यूड बनता है। सो द डिसाइडिंग फैक्टर बाबा ने आपके हाथ में क्या दे दिया? एटीट्यूड। तो पहले वृत्ति के फाउंडेशन को चेक करो, इसको श्रेष्ठ वृत्ति कहा जाता है। अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है, इफ देयर इज एनी अडल्ट्रेशन इन द एटीट्यूड, जो जरा भी मिक्सचर है वृत्ति में, तो भल कितनी भी विधि अपनाओ, कैसी भी तरीका अपना लो, सिद्धि सफलता प्राप्त नहीं होगी। थोड़ी सी भी मिलावट आ गई, मिक्सिंग हो गई सोच में, तो चाहे कैसा भी तरीका अडॉप्ट कर लो, सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए सफलता का आधार क्या है? श्रेष्ठ वृत्ति, क्योंकि बीज है वृत्ति, वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। अगर बीज ही कमजोर हो गया, सोच ही कमजोर होगी, तो उसका फल भी तो कमजोर ही होगा ना। तो फल चाहे कितना भी विस्तार हो, लेकिन सिद्धि रूपी फल, वृक्ष चाहे कितना भी विस्तार हो, अगर बीज कमजोर है, वृक्ष चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, तो सिद्धि रूपी फल जो होगा वो नहीं होगा, क्योंकि कमजोर है तो फल भी कमजोर ही निकलेगा। इसी वृत्ति और विधि के आधार पर बाप दादा बच्चों प्रति रूह रिहान कर रहे हैं। अब देखिए बाबा रूह रिहान किस पर कर रहे हैं? आपकी एटीट्यूड और आपके तरीके पर, ताकि आपका एक सुंदर संसार बने। बाबा ने आपका सुंदर संसार बनाने के लिए एक सुंदर विधि दे दी, जिससे आप सुंदर बनते हो। वृत्ति टू विधि, एटीट्यूड टू मेथड, मेथड टू सक्सेस। स्वयं उन्नति के प्रति व सेवा की सफलता के प्रति रमणीक स्लोगन रूह रिहान में बता रहे थे। बाबा बच्चों के साथ जब रूह रिहान कर रहे थे तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि सेवा, स्वयं की उन्नति, सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, जहां सेवा की प्रोग्रेस के लिए एक बड़ा ही सुंदर सा स्लोगन है जो मन बहलाता है। वो कौन सा है? आप भी यह स्लोगन एक दो में कहते होंगे, हर कार्य में पहले आप। यह स्लोगन याद है ना? पहले आप। एक पहले आप, दूसरा है पहले मैं। दोनों आवश्यक हैं। बाबा कहते हैं दोनों स्लोगन ठीक हैं, पहले आप पहले मैं। पर ये कहां कहां यूज करने हैं? बाबा कहते हैं दोनों को मिक्स कर देते हो। तो लेकिन बाप दादा रूह रिहान करते मुस्कुरा रहे थे। देखो बाबा भी रमणीक हो जाते हैं। जहां पहले मैं होना चाहिए वहां पहले आप कर देते, और जहां पहले आप होना चाहिए वहां पहले मैं कर देते, बदली कर देते हैं। जब कोई स्वयं परिवर्तन की बात आती है तो कहते पहले आप, यह बदले तो मैं बदलूं। जब स्वयं सेल्फ चेंज की बात आती है तो कहते, मेरे बच्चे कहते पहले दूसरा बदले तो फिर मैं बदलूंगा। तो पहले आप हुआ ना। और जब कोई सेवा का या कोई सेवा का कार्य कहता है तो आगे बढ़ के कहते मैं सेवा पहले करूंगा। पहले मैं कह देते हैं, मैं तो कुछ हूं, मैं भी तो कुछ हूं, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए जब सेवा का कार्य आता है। तो जहां पहले आप कहना चाहिए वहां मैं कह देते, जहां कह देते हैं मिक्सिंग हो जाती है। तो बाबा इसको करेक्ट कर रहे हैं, विधि को करेक्ट कर रहे हैं। सदा सम्मान में स्थित हो, दूसरों को सम्मान देना अर्थात पहले आप करना है। सम्मान में स्वयं स्थिति, स्वमान में स्थित हो जाओ तो दूसरे को भी रिस्पेक्ट दो। दूसरे को रिस्पेक्ट देने का कौन सा तरीका? पहले आप।
सिर्फ मुख्य से कहो पहले आप और कर्म में अंतर हो, अंदर कुछ और चलता हो, बाहर कहो पहले आप, बाहर से रिस्पेक्ट दे रहे हो, अंदर से उसके एंटी बातें चल रही हैं, तो ये नहीं चलेगा। बाबा कहते सम्मान में स्थित हो, सम्मान देना है। आप नोट कर लीजिए, सम्मान में अपनी रिस्पेक्ट भी करनी है, उस रिस्पेक्ट में अपने आप को स्टेबल करके दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है, तो सम्मान स्वतः ही तुमको मिलता रहेगा। इसमें दो बातें ये चेक करो, इसके लिए दो चेकिंग दे दी। एक होती है अभिमान की वृत्ति, दूसरी होती है अभिमान की वृत्ति। एरोगेंट ईगो, एरोगेंट वाला एटीट्यूड होगा, ईगोइस्टिक एटीट्यूड, और दूसरा है डिसरिस्पेक्टफुल की वृत्ति। अभिमान की अगर वृत्ति होगी, अपमान की वृत्ति होगी, जो सम्मान में स्थित होता है वो दोनों इन वृत्तियों से फ्री रहता है। ना तो उसमें क्या है घमंड होता है, ना उसमें ये होता है कि मेरा अपमान हो रहा है, ना वो किसी का अपमान करता है, क्योंकि उसने तो सम्मान देना होता है। सम्मान में स्थित है और दूसरों को सम्मान देने वाला अपमान कहाँ महसूस करेगा, वो दाता है। उसमें यह दोनों वृत्ति नहीं होती, ना अभिमान की वृत्ति हो, ना अपमान की वृत्ति, ना घमंड, ना इगोइस्टिक एटीट्यूड, ना एरोगेंट एटीट्यूड, ना ही डिसरिस्पेक्ट करने की, ना अभिमान ना अपमान की। यह तो करता ही ऐसा है, यह होता ही ऐसा है, तो यह भी रॉयल रूप का उस आत्मा का अपमान है। जब हम कहते हैं ये तो है ही ऐसा, तो उस आपका अपमान होता है। तो जब हम यूज करते हैं ये तो है ही ऐसा, तो इसका मतलब है कि मेरी वृत्ति जो है वो नेगेटिव है। सम्मान में स्थित होकर सम्मान देना, इसको कहते हैं पहले आप करना। समझा? और जो स्वस्थिति की बात हो उसमें सदा पहले मैं का स्लोगन याद हो, तो क्या रिजल्ट होगा। स्वस्थिति हो उसमें पहले मैं, जब किसी को रिस्पेक्ट देना हो उसको पहले आप। पहले मैं अर्थात जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। जैसे ब्रह्मा बाप सदा पहले नंबर के स्लोगन से जो ओटे सो अर्जुन बना, ब्रह्मा बाप की एग्जाम्पल है। नंबर 1 को वो किस आधार पर बने, इसी आधार पर बने। बाबा सम्मान में रहते थे और दूसरों को सम्मान देते थे, तो नंबर 1 बन गए। अर्थात नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाबा बने। नंबर 1 का सुनाया, नंबर 1 डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। जैसे नंबर 1 तो एक ही होगा, बाकी फर्स्ट डिवीजन वाले होंगे, तो स्लोगन दोनों जरूरी हैं। लेकिन सुनाया ना, नंबर किस आधार पर बनते, जो समय प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते तो नंबर आगे पीछे हो जाते हैं। जब विशेषताओं, परमात्मा ने जब हमें कॉस्मेटिक्स दिए, हमें विशेषताएं दी, वर्चुस दिए, गुण दिए, ज्ञान रतन दिए, उनको समय पर नहीं लगाते, उसके कारण आगे पीछे नंबर हो जाते हैं। समय पर जो कार्य में लगाता वह विन करता है, विन करने के बाद वन बन जाता है। क्योंकि इस वर्ष स्वयं की चेकिंग की बातें सुना रहे हैं, भिन्न भिन्न बातें सुनाई ना, तो आज इन बातों को चेक करना है। आपके बजाय मैं के बजाय आप तो नहीं कर देते। इसको कहते हैं यथार्थ विधि। एक और तरीका बाबा ने बता दिया, जहां यह विधि है वहां सिद्धि है। विधि से सिद्धि, वृत्ति से विधि, विधि से सिद्धि की बातें बाबा अपने बच्चों के लिए आसानियां पैदा करते जा रहे हैं। और इस वृत्ति की विधि सुनाई। दो बातों की चेकिंग करना, यह ध्यान रखना है कभी भी घमंड ना आ जाए, ना अभिमान की वृत्ति हो, नो एरोगेंट एटीट्यूड, ना अपमान की, ना टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, किसी को निंदा नहीं करनी, अपमान नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। ये दोनों बातों को बांध लो। जहां यह दोनों बातों की प्राप्ति है वहां ही सम्मान की प्राप्ति है। अगर मुझ आत्मा में किसी आत्मा की अभिमान घमंड नहीं है जिस आत्मा के प्रति, और मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, किसी की बेइज्जती नहीं करता, तो मैं सम्मान में स्थित रह सकता हूं। आप कहो ना कहो, आपको क्या है, रिस्पेक्ट मांगने की जरूरत नहीं बनेगी। नेचर आपको रिस्पेक्ट देगी। व्यक्ति ऑटोमेटिकली विल कम फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू गिव यू द रिस्पेक्ट इफ यू स्टे योरसेल्फ इन द सेल्फ एस्टीम। संकल्प मात्र भी सम्मान के प्राप्ति की इच्छा से सम्मान नहीं मिलेगा। थोड़ा सा भी सोच में आ गया ना कि मुझे इज्जत मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, फिर नहीं मिलेगी। सम्मान में रहो, सम्मान देते रहो, तो नेचुरली आपको सम्मान मिलता रहेगा, इज्जत मिलती रहेगी। निर्माण बनना, स्वयं पहले आप कहना, अर्थात बाप समान बनना। निर्माण बनना, डाउन टू अर्थ हो जाइए। पहले आप कहिए, दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए, तो परमात्मा के समान बन जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा ही सम्मान देने में पहले जगत अम्बा, पहले सरस्वती माँ, पीछे ब्रह्मा बाप रखा। ब्रह्मा बाबा सबसे पहले सरस्वती माँ
जगत अम्बा को आगे रखते थे, उसके बाद नंबर अपना यूज करते थे, हर कार्य में बच्चों को आगे रखते थे। और पुरुषार्थ की स्थिति, जब पुरुषार्थ की बात आती थी तो उस समय कहते थे पहले मैं, क्योंकि मैं इंजन हूं सारे यज्ञ में। इंजन आगे होता है ना। सदा यह साकार जीवन में देखा कि जो मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। उन्होंने अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। ही मेड हिमसेल्फ एज द रोल मॉडल, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज द रोल मॉडल। पहले जो मैं करूंगा मुझे देखकर दूसरे करेंगे। तो विधि में, स्वयं उन्नति में व तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में पहले मैं रखा। तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं चेक कर रहे थे, समझा? तो बदली नहीं कर देना, यह बदली करना माना भाग्य को बदली करना। सदा होली हंस बन निर्णय शक्ति, अंडरलाइन, सदा होली हंस बन निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति को समय पर कार्य लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो और सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए विधि और श्रेष्ठ अनुभव करते चलो, सफलता को अनुभव करते चलो। तो इसको नोट कर लीजिए, होली हंस बन। होली हंस कौन? जिसकी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति जिन्होंने धारण कर लिया और समय पर कार्य में लगाते हैं और अपनी श्रेष्ठ वृत्ति रखते हैं, तो श्रेष्ठ ही उनको सफलता मिलती है। इनको ध्यान में रखते रहना है। तो आगे बाबा, मेन पार्ट मुरली का ये था। तो आगे बाबा रू रिहान के बीच बच्चों को याद प्यार कैसे देते हैं। अब वो याद प्यार बाबा का आप अनुभव करते रहिएगा खुशी खुशी। सर्व होली हंसों को नोट कर लीजिए, हम सब होली हंसों को बाबा याद प्यार देने लगे हैं। अनुभव कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए परमात्मा का प्यार। सर्व होली हंसों को, सर्व विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिमान बच्चों को क्या एप्रिसिएशन है। सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय प्रमाण कार्य में लाने वाले ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं बच्चों को, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखिए भगवान हमको याद प्यार देते हैं, नमस्ते। इतनी बाबा की जो वृत्ति है वो निरहंकारी है, अभिमान है ही नहीं। तो ऐसे ही अभिमान रहित, अपमान रहित अपनी वृत्ति हम बनाएं ताकि हमको श्रेष्ठ रिजल्ट मिलते रहें, सफलताओं को प्राप्त करते रहें। तो वरदान बाबा ने क्या दिया? मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भाव। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भाव, कंबाइंड स्वरूपधारी भाव का वरदान दिया। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। बाबा सिंपल विधि कैसे बताने लगे हैं, वरदान कैसे सिद्ध होगा विधि से। विधि क्या है? पहले ये शरीर और ये जो आत्मा भृगुटी के बीच है उनको स्मृति में रखो। इन दोनों का कंबाइंड रूप है। मेरे शरीर में जो आत्मा है, भृगुटी में आत्मा बैठी है, इसको याद रखो, ये कंबाइंड है। शरीर जो आत्मा की रचना है, आत्मा इसकी रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं, इसमें कंबाइंड हूं, क्योंकि मैं आत्मा रचता हूं, यह शरीर मेरी रचना है। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी का, यहां पर जब मैं मालिक इस शरीर की हूं तो मैं हाईएस्ट अथॉरिटी की फीलिंग्स मुझे आएंगी, एक्सपीरियंस करूंगी। शरीर को चलाने वाले होंगे हाईएस्ट अथॉरिटी। इस शरीर की अथॉरिटी कौन है? मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूं। अगर आत्मा नहीं निकल जाती है तो शरीर चलाएगा कौन? दूसरा, अब ये तो स्मृति आपने रख ली कि मैं आत्मा इस शरीर के साथ कंबाइंड हूं, हाईएस्ट अथॉरिटी फीलिंग्स आ गई। इसी तरह बाप और शिव शक्ति बच्चा, हम दोनों ही कंबाइंड स्वरूप है। मैं आत्मा शिव शक्ति परमात्मा पिता के साथ, अपने शिव के साथ कंबाइंड हूं। इस स्मृति में जब आती हूं कि मेरे साथ तो परम पिता परमात्मा भगवान शिव कंबाइंड है, तो माया तो मेरे पास विघ्न लेकर आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो अथॉरिटी के साथ कनेक्टेड हूं। दूसरा, बाप और बच्चा के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लाएंगे बड़ी ही आसानी के साथ, इजिली, सहज। जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, जो भी माया के विघ्न आएंगे, उसको इस आधार पर कर लेंगे कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के साथ, अथॉरिटी के साथ कंबाइंड हूं।
तो कंबाइंड स्वरूपधारी बन के हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करके मालिक पन की अथॉरिटी की फीलिंग रख के माया पर कैसे विजय पानी है, वो बाबा ने हम बच्चों को बताया। अब स्लोगन क्या है? विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सागर का, ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सार में कन्वर्ट कर दो। ये सारा तो विस्तार हो गया था, अब सार में उसको कन्वर्ट कर दो, अनुभव करो और दूसरों को भी करवाओ। सारा विस्तार का सार क्या है? मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के साथ को याद करती हूं, याद की यात्रा में तो मुझे सुख शांति और पवित्रता का अनुभव होता है, सतयुगी सृष्टि का अनुभव होता है, सतयुगी आत्मा बन जाती हूं। आप भी अनुभव करना है तो अन्य आत्माओं को भी करवाना है। तो इस तरह बाबा ने अपने बच्चों को मोस्ट ब्यूटीफुल टिप्स देकर कैसे सुंदर बना दिया। तो थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू टू गॉड शिवा ऑल्सो हु हैज डिप्लॉयड मी फॉर दिस एलिवेटेड टास्क। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।